रख भरोसा खुद पर। क्यों ढूंढता है तू फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ ही लेते हैं रास्ते। जय हिंद साथियों, मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। दोस्तों, आपका ये जो समय है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वो बहुत ही आपके लिए उम्दा साबित होने वाला है। और जैसा कि वैकेंसी आ गई है SSC GD की, उसके लिए ये बिंदु जो है आज का रहने वाला आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको जो है सटीक बातें मिलेंगी आज के वीडियो में। नाम है बिंदु का डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं सबसे पहले आपको वो देखने होंगे। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी का जो रूल है सबसे पहला 2 का आता है। आपको सीधा एक संख्या दे देगा, पूछेगा कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, भाज्य है या नहीं है। तो 2 का जो रूल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो हर संख्या 2 से विभाज्य होगी जिसके आखिरी में 2 होगा। सम होगा या 2 होगा या 2 से 2 का कोई फैक्टर होगा। तो सीधे से आप कह सकते हो कि 2 से कटने वाली संख्या वो हर संख्या होगी जिसके लास्ट का जो अंक है वो सम होगा। तो रूल ऑफ जो 2 है वो क्या कहता है कि अंतिम अंक लास्ट डिजिट आपका सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होता है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 4, 6, 7, 5, 3 और 2 ये एक संख्या है। पूछा जाएगा आपसे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप देख सकते हो कि इसका आखिरी का जो अंक है वो सम है, लास्ट डिजिट है वो सम है। तो ये संख्या आपकी 2 से डिविजिबल होगी, जरूर होगी, क्योंकि इसके अंतिम अंक जो है वो सम है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग रूल नंबर 2 जो कि है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का क्या नियम है? इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। रूल नंबर 3 के लिए वो क्या है कि जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं आपकी एक संख्या में, जैसे कि 3, 4, 5, 6 और ये एक कोई संख्या है। पूछा जाएगा कि ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके सभी अंकों का योग करोगे सभी अंकों का योग। यदि 3 का कोई गुणक यानी फैक्टर अगर बन जाता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अर्थात संख्या के सभी संख्या के
सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। यदि वो संख्या 3 का गुणज है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, जरूर होगी। तो आपने देखा रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3। रूल 2 में क्या था, तो अंतिम अंक सम होता था, वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती थी। और संख्या रूल नंबर जो 3 है उसका क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। एग्जाम्पल है आपके पास 3, 4, 5, 6 पूछा गया है कि ये संख्या जो है क्या ये 3 से कट जाएगी, भाज्य हो जाएगी, तो हाँ कट जाएगी। देख सकते हैं कि 3 और 4 7 और 7 और 5 7 5 12, 12 और 6 18, 18 3 का फैक्टर है, यानी 3 का गुणज हो सकता है क्योंकि 3 के पहाड़े में ये आता है। चलिए 3 का आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। 2 3 4 7 2, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो देखेंगे 3 2 5, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 2 18, हाँ है ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 18 आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 नियम आप लोग समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ोगे तो रूल नंबर जो है आपका 3 के बाद 4 का आने वाला होगा। 4 का जो रूल है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत अहमियत है। तो 4 का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी संख्या के यदि किसी भी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक भाज्य हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 से कटते हैं, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। आपको ज़रूरत नहीं होगी कि पूरी संख्या आप 4 से काट कर देखें, तभी आप जान पाएँ कि ये पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। आप सिर्फ इसके 2 अंकों को काट करके देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें 4 5 6 4 6 5 6 7 2 4 एक ये संख्या हो गई। उसके बाद में 4 5 6 7 3 2 दूसरी संख्या हो गई। 6 2 3 8 4 2 ये तीसरी संख्या हो गई। एक और संख्या लिख लेते हैं 7 9 8 1 6 ये आपकी चौथी संख्या हो गई।
अब बात करते हैं कि इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, पूरी तरह डिविजिबल हैं। तो पहली संख्या में चेक करते हैं, क्या चेक करना है, किसी भी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक भाज्य हैं यानी 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अर्थात समझ गए कि ये पूरी संख्या हमको 4 से नहीं काटनी है, सिर्फ आखिरी के हमको 2 अंक ही देखने हैं कि 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 4 6 24 यानी कि ये संख्या जो है हमारी 4 से डिविजिबल है। और इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 32 भी 4 से कटता है। इसका मतलब है कि ये वाली संख्या भी हमारी 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। और अब आते हैं तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या के अंतिम के जो 2 अंक हैं वो 2 अंक हैं 42 और ये 4 से पूरी तरह नहीं कटने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटने वाली है। इसके आगे बढ़ते हैं तो संख्या नंबर जो 4 है उस पे आते हैं। संख्या नंबर 4 में बात करते हैं कि आखिरी के 2 अंक कौन कौन से हैं। तो 1 और 6 यानी कि 16। क्या 16 4 से आपका डिविजिबल है? जी हाँ है। 4 से ये 16 हमारा कट जाएगा। इसका मतलब है अब हमें पूरी संख्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है। 2 का, 3 का, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे डिविजिबिलिटी रूल नंबर 5 पे। पाँच पे आते हैं। इसके बाद में रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर जो 5 है वो क्या कहता है, कोई भी संख्या होगी 5 से कब कटेगी। 5 से कटने के लिए नियम है ये कि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तभी वो संख्या तभी वो संख्या 5 से भाज्य होगी। इसका तो बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। इसका जो नियम है बहुत आसान है। किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तभी वह संख्या 5 से भाज्य होगी, अन्यथा वह संख्या आपकी 5 से भाज्य नहीं होगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या हो जाएगी हमारी 6 2 5 3 2 5। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 3 5 4 3 5 4 6 7 5। और चौथी संख्या आपकी हो जाएगी 2 3 4 5 6 0। अगली संख्या आपकी जो हो जाएगी 3 4 7 6 5 5। ये संख्याएं है आपकी। क्या ये संख्याएं 5 से कटने वाली संख्याएं हैं? आइए चेक करते हैं। रूल हमारा कहता है किसी संख्या का
अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, यानी कि हमें सिर्फ आखिरी अंक देखना है। आखिरी अंक देखना है, यानी इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 0 है और इसमें 5 है। तो ये सभी की सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं, सभी की सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं। अर्थात आपको बस लास्ट का अंक देखना है कि ये क्या पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आप बस आखिरी अंक को देख करके ही बता पाओगे कि ये संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, यानी 6 का नियम। चलिए 6 के नियम पर भी बात कर लेते हैं। 6 के नियम पर भी बात कर लेते हैं। 6 का नियम क्या कहता है कि 6 का देखिए अपना कोई नियम नहीं होता है कि 6 का जो नियम होता है वो बना लिया जाता है। कैसे बना लिया जाता है कि 6 जो संख्या है इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 और 3 होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या 2 से कट जा रही है और 3 से कट जा रही है तो वो संख्या पक्का 6 से कट जा रही होगी, यानी 2 से भाज्य हो और 3 से भाज्य हो, 2 से भाज्य हो और 3 से भाज्य हो। यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य होगी तभी वो संख्या 6 से भाज्य होगी, तभी वो संख्या आपकी 6 से भाज्य होगी। अन्यथा 2 और 3 में से अगर किसी एक से भी वो संख्या नहीं कटती है तो वो संख्या आपकी कभी भी 6 से नहीं कट सकती है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल होगा आपका 2, 3, 6, 3, 4, 7 और 2। क्या ये संख्या आपकी 6 से डिवाइड है? तो 6 से डिवाइड चेक करने के लिए 6 से डिवाइड है या नहीं है तो सबसे पहले आपको 2 और 3 से चेक करना होगा। यदि ये संख्या आपकी 2 और 3 से कट गई तो ये संख्या पक्का आपकी जो है 6 से कट जाएगी। आइए चेक करते हैं। 2 से 2 का जो अभी आपने रूल देखा है उसमें बस यही बताया गया है कि अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसका आखिरी अंक सम होना चाहिए। जी हाँ, हमारी संख्या का भी अंक सम है, यानी 2 है। ओके, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 2 से भाज्य है। 2 से तो भाज्य हो गई, 2 से ये संख्या भाज्य हो गई। क्या अभी हम बोल सकते हैं कि ये 6 से भी भाज्य होगी? अभी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम 3 से चेक कर लें। 3 से भी अगर ये संख्या भाज्य हुई तो ये संख्या हमारी पूरी 6 से भी भाज्य होगी। देख लेते हैं 3 का नियम इसमें चेक कर करके। 3 देखो, 3 का अगर कोई फैक्टर बन जा रहा है तो वहाँ पे छोड़ दो, या तो फिर 3 बना के आप छोड़ दो। देखो जैसे कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है हमारी 2 से भी भाज्य है और ये संख्या 3 से भी भाज्य है, तो ये संख्या हमारी 6 से भी भाज्य होगी। एक और संख्या कर लेते हैं, 4 5 7 2 6 3। क्या यह संख्या हमारी 6 से भाज्य है? आइए 6 से भाज्य करने के लिए आप कहोगे कि सर जी आपने पहले ही बताया है कि अगर कोई संख्या 6 से भाज्य है तो उसे आप पहले 2 से चेक करिए, उसके बाद में आप 3 से चेक करिए। यानी यदि वो 2 से
और 6 से दोनों से भी कट जा रही है तो ही वो संख्या आपकी 6 से कटेगी। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से 2 से देखते हैं तो 2 का जो नियम है 2 से सबसे पहले देखते हैं और फिर देखेंगे 3 से। तो आइए 3 देखा लास्ट में हमने, तो हमने सोचा ये तो जो है विषम संख्या है और 2 का नियम कहता है कि आखिरी की संख्या जो है सम होनी चाहिए। नहीं, ये संख्या अब हमारी 2 से नहीं कटेगी। अच्छा, 2 से नहीं कटेगी। 3 की बात करते हैं। 3 से बात करने के लिए 4 और 5 9 बन गया, 3 से कट गया। 7 और 2 9 बन गया, 3 से कट गया। 6 भी 3 से कट गया, 3 भी 3 से कट गया। यानी ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। ये संख्या 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पक्का 6 से भाज्य नहीं होगी। क्योंकि 6 का जो रूल है वो क्या कहता है? 6 का रूल कहता है कि वो संख्या 2 से भी भाज्य होनी चाहिए और 3 से भी भाज्य होनी चाहिए। यदि दोनों से भाज्य होगी तो ही वो संख्या आपकी 6 से भाज्य होगी। आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पूर्णतया हमको ये बात समझ आ जाए। इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 4 और 5 6 और 2, ये संख्या जो है क्या ये 6 से भाज्य है? ये जो संख्या हमारी लिखी है क्या ये 2 से और 3 से यानी 6 से क्या ये संख्या भाज्य है? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हमें चेक करना है 2 से और फिर चेक करना है 3 से। यदि संख्या ये हमारी 2 से और 3 से दोनों से कट गई तो ये संख्या जो है 6 से कट जाएगी। तो सबसे पहले 2 को चेक करने के लिए देखा कि लास्ट से सम संख्या मिल रही है हमको, तो इसका मतलब है यह संख्या जो भी लिखी है वो 2 से पूर्णतया आपकी कट जाएगी। अब बात करते हैं 3 पर। 3 के लिए 4 और 5 आपस में मिलाया तो 9 बन गया, ये 9 3 से कट जाएगा। फिर देखा 6 से 3 से 6 भी कट जाएगा। अब बच जाता है आपका 2 जो कि 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से तो भाज्य है, 3 से नहीं भाज्य। तो ये पूरी संख्या, ये आपकी पूरी संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। 6 से भाज्य नहीं होगी क्योंकि आपको 6 से भाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं से वो संख्या कटनी चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की। रूल नंबर नेक्स्ट जो आ जाता है वो आपका वो कौन सा होगा? वो रूल नंबर नेक्स्ट आपका 7 का होगा। 7 का होगा। 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो, संख्या के आप 3 अंकों का जोड़ा बनाओगे। संख्या में से 3 अंकों का जोड़ा बनाओगे, फिर उस जोड़े के अल्टरनेट जोड़ करके, उस जोड़े को अल्टरनेट यानी एक छोड़ करके एक जोड़ा जोड़ करके फिर उन जोड़ों को आपस में आप घटाओगे यानी अंतर करोगे। फिर जो अंतर निकल के आएगा वो अगर संख्या 7 से विभाजित हुई तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं बहुत आसानी से। किसी भी संख्या में लास्ट यानी अंतिम से 3 अंकों के
3 अंकों के जोड़े एक छोड़ के एक जोड़े में जोड़कर उन जोड़ों का यदि अंतर 7 से भाज्य है तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। आपको क्या करना है, 7 के रूल में कोई भी आपकी संख्या दी गई है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपको कोई एक संख्या दी गई है, अब आपको इसमें करना क्या है, 3 का जोड़ा बनाना है, लास्ट से 3 का जोड़ा बनाना है और फिर एक जोड़ा को छोड़ करके हर अगला जोड़ा जो है उस जोड़े में जोड़ोगे, फिर उनका जो अंतर करोगे। एक सेकंड, अंक ले लेते हैं, इससे आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए, तो हम यहाँ पे अंक ले लेते हैं। अंकों से बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया और 2 ले लिया। ये जो है, एक सेकंड, इसको अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, पहले 2 जोड़े ले लेते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया। यदि इन जोड़ों का अंतर कर लेते हैं, 6 7 2 3 5 3 4 5। जब आप इसका अंतर करोगे तो 12 में से 5 7, 6 में से 4 2 और 6 में से 3 3। ये संख्या आपकी आई 327। यदि ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी। 7 का पहाड़ा 32 में, 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28 और कितना शेष बचा आपका, 4 बचा, 47 हुआ। अब यहाँ पर जो है 7 6 42, 6 बार जाएगा और यानी शेष 5 बच गया। इसका मतलब है ये संख्या 7 से भाज्य नहीं होगी, 7 से भाज्य नहीं होगी। कब भाज्य होगी? यदि ये वाली संख्या जो अंतर आया था, ये वाली संख्या अगर 7 से कट जा रही है तो वो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ले लेते 5, फिर ले लेते 4, फिर ले लेते 3 6 7 5 और 2, इतना ले लेते हैं। ये आपकी कोई एक संख्या है और आपसे पूछा जा रहा है
कि ये संख्या जो है क्या ये 7 से डिवाइड है, यानी कट रही है। तो आप बताओगे, चेक करके बताते हैं। देखिए कैसे चेक करोगे, बोलोगे 3-3 के जोड़े बनाएंगे। 3-3 के जोड़े बना दिए। अब तो समस्या खड़ी हो गई, कौन सी, कि ये तो जोड़ा बन ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, ये जोड़ा नहीं बन पाया, कोई समस्या नहीं। आप क्या करिएगा, एक जोड़े को छोड़ दीजिए। एक जोड़े को छोड़ देने के बाद में जो भी अगला नंबर आता है उसको आप पहले वाले जोड़े में जोड़ लोगे। तो ये संख्या आपकी कितनी बन जाएगी, 675 में 2 जोड़ दोगे तो 677 बन जाएगा। अब इसको जो दूसरा जोड़ा था उसमें से घटा लेना, अंतर चेक कर लेना है। अंतर कर लोगे, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 4 और यहाँ पर बचेगा आपका 3 और यहाँ पर बचेगा आपका 1, यानी 134। यदि ये 134 7 से कट गया तो ये पूरी भी संख्या 7 से कट जाएगी। देखिए अगर नहीं कट पाया तो ये संख्या भी 7 से नहीं कट पाएगी। 7 इक्कन 7, कितना बचा, 6 बचा और यहाँ पे बचा 4, यहाँ से कितना ले लिया, 4 ले लिया। 7 का पहाड़ा जो है 64 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 नेमा 63, 7 नेमा 63, बाल बाल बच गया, अभी चला जाता है, एक शेष रह गया। यानी कि ये संख्या जो है वो 7 से नहीं डिवाइड होगी, 7 से नहीं डिवाइड होगी, नहीं कटेगी, 7 से नहीं भाज्य है, 7 से नहीं भाज्य है। अर्थात वही संख्या भाज्य होगी जिसका डिफरेंट जो है यानी अंतर है 7 से कट जाएगा, वही संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में आते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 पे आते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 की तरफ, रूल नंबर जो 8 है, देखिए वो एक साइकिल होती है। कैसी साइकिल, अभी आपको हमने जो रूल नंबर 2 में पढ़ाया था, रूल नंबर 2 क्या कहता था कि लास्ट संख्या सम होनी चाहिए या फिर 2 से कटने वाली होनी चाहिए। तो लास्ट में एक अंक यानी कि एक डिजिट कट जाता हो, किससे, 2 से। अगर 4 का देखा था हम लोगों ने तो 4 का क्या था कि लास्ट के कितने अंक कट जाते हो, 2 अंक कट जाते हो, यानी 2 डिजिट, 2 अंक कट जाते हो। अब हमें देखना है 8 का, तो 8 का जो होगा उसमें आप कहोगे कि अब हमको 3 अंक देखने हैं, 3 डिजिट देखने हैं, और यदि 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या भी हमारी 8 से कट जाएगी वो संख्या भी हमारी 8 से कट जाएगी। तो क्या लिखोगे इसके लिए, इसके लिए लिखोगे यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, 8 से पूरी ही तरह विभाजित होगी। एग्जाम्पल क्या है 2, 5, 3, 4 और 3। ये संख्या है हमारी।
क्या ये 8 से कट जाएगी? तो हमें इस पूरी संख्या को 8 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये लास्ट के 3 अंक ही देखने हैं। 8 से कट जाएंगे? नहीं कट जाएंगे। 8 चक्कू 32, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 23। यानी ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। चलिए आ जाते हैं, अब आगे बात करते हैं, एक और संख्या लिख लेते हैं। 7, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 7, 8, 5, 7, 8। क्या ये संख्या 8 से कटेगी? तो आप बोलोगे सर इसको भी हम लास्ट के 3 अंक ही देख लेंगे। अगर 3 अंक 8 लास्ट के 3 कट जाते हैं तो ये संख्या भी पूरी तरह 8 से कट जाएगी। आइए चेक करते हैं। 8 से काटेंगे इसे, 8 सते 56, एक आपका बच जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 हो जाने पर 8 दूनी 16, 2 शेष बच जाएगा, यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी। नेक्स्ट ले लेते हैं संख्या। नेक्स्ट संख्या ले लेंगे तो उसमें आएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 5, 3, 4, 5, 5, 7, 6। क्या ये संख्या जो है 8 से कट जाएगी? चेक कर लेते हैं 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसमें देखेंगे हम लोग लास्ट के फिर से 3 अंक, इस बार देखेंगे 8 सते 56, कितना बचा? 1 हुआ, कितना? 16, 8 दूनी 16। ये संख्या जो है 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है। क्यों संख्या ये 8 से भाज्य है? क्योंकि ये पूरी लास्ट के 3 अंक को विभाजित कर रहे हैं 8 से। तो इसका मतलब है कि ये अगर 3 अंक कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5, 5, 1, 7, 8, 5, 1, 2। इसके भी हमें देखना है कि लास्ट के यदि 3 अंक कट जा रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से पूरी तरह डिवाइड होगी। देखिए अब आते हैं यहाँ पर, तो ये जो है 8 से काटेंगे तो 8 6 48, 8 6 48, कितना बचा आपका? 51 में से 48 निकाल दोगे तो बचेंगे 3, हो जाएंगे 32। और 32, 8 चक्कू 32, यानी ये संख्या भी 8 से पूरी भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। अब बोलोगे कि अब तो मज़ा आ गया, अब आगे बढ़िएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो रूल मिलेगा हमको नवा, रूल मिलेगा हमको 9 नंबर, 9 अंक का। 9 का क्या केस है, 9 की क्या कहानी है, आइए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। 9 का तो ये जो है पूरा डिविजिबिलिटी जो है हमारे पाले में आ जाएगा, यानी हम इस पर विजयी पा जाएंगे। फिर इसके देखेंगे क्वेश्चनों को, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं इसके। ओके चलिए आ जाते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे, वो है हमारा 9 का। 9 का क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 या 9 का कोई गुणक
गुणक, गुणज कर सकते हो, गुणज बनता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। चलिए देखते हैं इसके लिए भी एग्जाम्पल, इसके लिए भी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या मिलेगा। 4 5 4 5 6 7 4 5 6 7 2 1। एक और संख्या लिख लेते हैं, एक और संख्या लिख लेते हैं, उसमें लिखेंगे 9 9 6 3 4 5 1 2 6। एक और संख्या लिख लेते हैं, एक और संख्या लिख लेते हैं, 7 2 8 1 5। इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल ले लेंगे। चौथे एग्जाम्पल में 9 5 4 3 6 3, ये संख्या ले लेते हैं। ये हमने आपके लिए 4 संख्याएं ले ली और देखना है इसमें कौन सी संख्या 9 से कटेगी और कौन से नहीं कटेगी। देखो अगर 9 बन जाता है तो भी आप छोड़ सकते हो उसे, यानी वो संख्या 9 से कट जा रही है, 9 बना के आप छोड़ सकते हो। तो 4 और 5 9 बन गया 6 और 2 8 और 1 9, कितना बच गया आपका 7 बच गया, यानी ये 9 नहीं बन पाया। इसका मतलब है ये संख्या पूरी 9 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि ये 9 नहीं बन पाई है और ये 7 बच गया है। अब आते हैं इस वाली संख्या पे, दूसरी वाली संख्या पे। दूसरी वाली संख्या पे क्या है, 9 है, 9 है, 9 से तो 9 कट ही जाएगा। 6 और 3 मिलकर के 9 हो गया, 4 और 5 मिलकर के 9 हो गया, 1 और 2 3 और 6 9 हो गया, यानी ये भी संख्या हमारी 9 से भाज्य होगी। ये संख्या 9 से पूरी भाज्य होगी, 9 से भाज्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। 7 और 2 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, ये 5 बच गया। ये संख्या 9 से नहीं भाज्य है, ये संख्या 9 से नहीं भाज्य है। आ जाते हैं लास्ट संख्या पर। लास्ट संख्या में क्या है, 9 है, 5 है और 4, 9 तो ऐसे ही कट गया, 5 और 4 9 बना करके कट गए। 6 और 3 9 बन गया और 3 आपका लास्ट में बच गया, यानी ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसके सभी अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है। तो आपको ये संख्या थी, इसके सभी अंकों का योग 9 से कट रहा था, यानी ये संख्या 9 से कट गई और बाकी की संख्याएं 9 से नहीं कट पाई। ये इसमें 7 बच गया, इसमें 5 बच गया, इसमें 3 बच गया और ये संख्याएं आपकी 9 से नहीं भाज्य हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 पे, रूल नंबर 11 पे बात करते हैं। चलिए रूल नंबर 11 क्या कहता है। रूल नंबर 11 कहता है यदि किसी संख्या के इवन प्लेस का योग और ओड प्लेस का योग, उनका अंतर यदि या तो शून्य हो जाए या 11 का ही कोई गुणज बन जाए, तो वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। यदि कोई संख्या
यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या फिर कोई गेरा का ही गुणज हो तो वह संख्या गेरा से भाज्य होगी। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य या फिर कोई गेरा का ही गुणज हो तो वह संख्या गेरा से भाज्य होगी। आइए चेक करते हैं इसके एग्जाम्पल। यदि संख्या लिख लेते हैं 2 3 4 5 8 9 7 6 2 ये संख्या लिख ली हमने और आपसे पूछा कि ये संख्या क्या पूरी तरह से गेरा से कट जाएगी। तो आप कहोगे चेक कर सकते हैं इसको। कैसे चेक करोगे? हमने क्या लिखा है? सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। पहले तो आप इतना करिए कि सम स्थानों का योग करिए और विषम स्थानों का योग करिए। स्थानों की बात कर रहे हैं हम, अंकों की बात नहीं कर रहे हैं। ये मत सोचना कि विषम अंकों को जोड़ना है, सम अंकों को जोड़ना है, नहीं, ऐसी बहुत बड़ी गलती मत करना। क्या करना है आपको? सम स्थान के अंकों का योग करना है, विषम स्थान के अंकों का योग करना है। अच्छा, देखते हैं 4 और 2 6 और 8 14 और 7 21 और 2 23। देख रहे हो आप, छोड़ के करना है। कितना आ गया? 23 आ गया। अब जो छूटे हुए हैं यानी ये तो हमारे हो गए विषम अंक, विषम स्थानों के अंक। अब सम स्थानों के अंकों को करना है। 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 17 6 23, 17 6 23। इसका मतलब है ये संख्या हमारी, इस संख्या का अंतर ये विषम अंकों का योग है, विषम स्थानों का योग है और ये सम स्थानों का योग है। या तो फिर शून्य हो जाए या फिर 11 का ही कोई गुणज बन जाए तो वो संख्या पूरी 7 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब जब हमने विषम अंकों का 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, ये 23 लिख लिया हमने। इसके बाद में 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, ये संख्या हमारी
23 आई, इनको जोड़ा 23 आया, इनको जोड़ा 23 आया, दोनों का अंतर 0 हुआ। तो ये संख्या हमारी 11 से भाज्य होगी। ये संख्या 11 से भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इसके सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग अंकों का योग का अंतर 0 हो रहा है। इस वजह से ये संख्या 11 से भाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो होगा आपका वो यही एग्जाम्पल होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2। इसका कर लेते हैं 4, 6, 10, 10 और 8, 18, 18 और 2, 20। ये कितना आ गया? 20। 6 और 7, 12। 6 और 7 5 और 7 12 और 12 और 9, 12, 9, 21। इसका कितना आया? 21। 4, 6, 10, 8, 18, 2, 20, 7, 5, 12, 12, 9, 21। इसका अंतर कितना आया? 1 आया। इसका अंतर 1 आया। ये संख्या 11 से भाज्य नहीं है, 11 से भाज्य नहीं है। तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी के नियम, जो कि आपको मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 के बताए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने मित्रों के पास भेजें जो बच्चे कहीं कोचिंग या किसी कारण की वजह से नहीं जा पाते हैं किसी संस्थान या कोचिंग में। उन तक ये वीडियो आप ज़रूर भेजें, अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें। जहाँ पर भी आप जुड़े हो वहाँ पर इसे ज़रूर भेजें ताकि वो उचित शिक्षा को पा सकें और अपना जो है कल्याण कर सकें। आपको पता है कि जो शिक्षा का दरवाज़ा है, अगर आप इसको खोलोगे तो आपके सभी तरक्की के जो दरवाजे हैं ज़रूर खुलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ कमेंट करना ना भूलें।